दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। हम संसार का भला क्यों करें? इसलिए कि देखने में तो यह संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार के उपकार की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वो इस प्रकार था, यह सुंदर संसार बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुंदर है, पर यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश निंदा नहीं है? यह सच है कि संसार में दुख कष्ट बहुत हैं और इसीलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी सहायता करना। फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ए भिखारी ले, यह मैं तुझे देता हूँ, परंतु इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि तुम सोचो कि तुमने इस शरीर को जिसका अहम भाव लिए बैठे हो दूसरों के निमित्त उत्सर्ग कर दिया है, तो तुम इस अहम भाव को भी भूल जाओगे और अंत में विदेह बुद्धि आ जाएगी। एकाग्र चित्त से औरों के लिए जितना सोचोगे उतना ही अपने अहम भाव को भी भूलोगे। इस प्रकार कर्म करने पर जब क्रमशः चित्त शुद्धि हो जाएगी, तब इस तत्व की अनुभूति होगी कि अपनी ही आत्मा सब जीवों में विराजमान है। औरों का हित करना आत्मविकास का एक उपाय है, एक पथ है। इसे भी एक तरह की साधना जानो। इसका उद्देश्य भी आत्मविकास है। ज्ञान भक्ति आदि की साधना से जैसा आत्मविकास होता है, परार्थ कर्म करने से वैसा ही होता है। यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा न करो, यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा न करो, तो यदि वह मनुष्य कृतज्ञ भी हो तो भी उसकी कृतज्ञता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा नहीं की थी और न यही सोचा था कि तुम्हें उससे बदले में पाने का कुछ अधिकार है। तुमने उसे वही दिया जो उसका प्राप्य था। उसे वह चीज अपने कर्म से ही मिली और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने। यदि तुम किसी को कोई चीज दो तो उसके लिए तुम्हें घमंड क्यों होना चाहिए? तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर तुम्हें अभिमान क्यों हो? जो कुछ तुम संसार को देते हो वो आखिर है ही कितना? कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो। तुम्हें जो कुछ देना हो दे दो, वह तुम